Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we will discuss about the classification of congenital heart disease. Right, so in this video हम classification पढ़ेंगे and in the later videos हम disease के बारे में पढ़ेंगे. So very important, हम basically 4 classification पढ़ेंगे, that is cyanotic heart, congenital heart disease, acyanotic and increased pulmonary blood flow and decreased pulmonary blood flow. Right, so सबसे पहले आप खुद सोचो कि acyanotic का मतलब क्या है. that is कि बेबी जो है साइनोज नहीं होगा, फ्लूइड डिस्कलरेशन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन है, जो हमारे पूरे बॉडी को जो सर्कुलेशन जो ब्लड मिलेगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा. जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा तो ऑफ कोर्स बेबी जो है वो साइनोटिक नहीं होगा. सो दैट इज एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज. एंड साइनोटिक कब होगा? जब बेबी को, जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जब बेबी को कौन सा ब्लड मिलेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा. तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा तो ऑफ कोर्स बेबी कैसा होगा? साइनोज्ड होगा. तो दैट इज नोन एज साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज. हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन है, दैट इज इंक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो. मतलब कि जो पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड फ्लो है वो ज्यादा होगा. मतलब कि लेफ्ट साइड हार्ट से भी ब्लड यहाँ पे आ रहा है और राइट साइड ऑफ हार्ट से भी ब्लड यहाँ पे आ रहा है. सो पल्मोनरी जो आर्टरी का जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. एंड डिक्रीज में क्या होगा कि जो पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड फ्लो है वो कम हो गया है. मतलब कि जो राइट साइड ऑफ हार्ट से जो ब्लड आना चाहिए था वो भी कम आ रहा है. किस कंडीशन में कम आ रहा है एंड क्या सिम्टम्स बेसिकली देखने को मिलेगा वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे फर्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है, दैट इज साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज एंड एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज. सो एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आता है कि लाइक विच वन इज साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, विच वन इज एसाइनोटिक. तो हमें इतना रट्टा नहीं मारना, बहुत सिंपल है. जस्ट आप ऐसे मैकेनिज्म आप माइंड में सोचोगे आपको इजिली समझ में आ जाएगा. ठीक है ना. तो एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का मतलब क्या है कि जो बॉडी को कैसा ब्लड मिल रहा है? बॉडी को ब्लड मिल रहा है दैट इज ऑक्सीजनेटेड. तो मतलब मैकेनिज्म क्या है? हम सिंपल वे में पढ़ते हैं. दिस इज आवर हार्ट. ये बेबी का ये हमारा 4 चैम्बर हार्ट है. राइट. सो दिस इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. राइट. एंड यहाँ में हमारा पल्मोनरी आर्टरी है, ये हमारा ऑर्टा है, ये हमारा कहाँ गया? बॉडी को चला गया यहाँ से ब्लड. एंड ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ गया? हमारे लंग्स में चला गया. ठीक है ना. सो दिस इज पल्मोनरी आर्टरी एंड दिस इज ऑर्टा. ठीक है. सो ये हमारा नॉर्मल चीज है. सो यहाँ पे क्या है? एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज. इट मीन्स कि हमारा नॉर्मली क्या होता है? पूरे बॉडी से ब्लड कहाँ आता है? पूरी बॉडी से ब्लड आता है राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा. राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा? थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा. लंग्स में ऑक्सीजनेट होगा एंड थ्रू पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड कहाँ आएगा? ब्लड आएगा इन द लेफ्ट एट्रियम में. देन पल्मोनरी वेन से हमारा ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ऑर्टा आएगा एंड देन बॉडी को जाएगा. सो मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्टा में आया एंड वो बॉडी को गया. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा तो ऑफ कोर्स बेबी साइनोज नहीं होगा. तो दैट इज एसाइनोटिक हार्ट डिजीज. तो एसाइनोटिक हार्ट कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का कौन कौन सा कंडीशन है? फर्स्ट इज एएसडी, वीएसडी एंड पीडीए. सो एएसडी क्या है? एएसडी का मतलब है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट. मतलब कि राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम में ये हमारा वॉल है, बट यहाँ पे क्या हो गया है? यहाँ पे एबनॉर्मल कनेक्शन हो गया. ये जो वॉल्स है ना, वॉल में डिफेक्ट हो गया है. एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट. ये जो सेप्टम है, ये जो वॉल है, वहां पे डिफेक्ट हो गया. अब आप खुद सोचो, डिफेक्ट होगा तो मतलब ब्लड क्या होगा? मिक्सिंग हो जाएगा ना. मतलब जो वॉल्स थी और वो वॉल्स बीच में ब्रेक हो गई है तो ब्लड का मिक्सिंग हो जाएगा. ठीक है. बट हम सबको पता है कि लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट का प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है ना. लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट का प्रेशर ज्यादा होता है कंपेरिजन टू राइट साइड ऑफ हार्ट. तो ऑफ कोर्स ब्लड कहां से कहां मूव करेगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो ब्लड कहां से कहां जाएगी? लेफ्ट से राइट की तरफ ब्लड जाएगी. लेफ्ट से राइट की तरफ ब्लड जाएगी मतलब कि लेफ्ट में कौन सा ब्लड था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड था. एंड यहाँ पे कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर जाएगी पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर नहीं आएगी क्योंकि लेफ्ट साइड का प्रेशर क्या है? ज्यादा है. अब जब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही नहीं आएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आएगा, तो ऑर्टम में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाएगा. तो बॉडी को कैसा ब्लड मिलेगा? ऑफकोर्स कम मिलेगा, बट कैसा मिलेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा. कैसा मिलेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा.
ठीक है ना। सो ASD हो गया। सेकेंड हमारा कंडीशन है VSD। VSD क्या होता है? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। सो ये हमारा वेंट्रिकल्स है, तो वेंट्रिकल का भी सेप्टम है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल डिवाइडेड है विद अ सेप्टम विद अ वॉल, दैट इज सेप्टम। एंड यहाँ पे क्या हो गया है? एब्नॉर्मल कनेक्शन हो गया, सो दैट इज नोन एज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अगेन यहाँ पे कनेक्शन हो गया, ब्लड का मिक्सिंग होगा, बट अगेन लेफ्ट साइड का प्रेशर ज्यादा है, तो ये वाला ब्लड इधर जाएगा, मतलब कि लेफ्ट टू राइट ब्लड जाएगा। तो अगेन यहाँ मतलब कि जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे नहीं आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो हमारे बॉडी को कैसा ब्लड मिलेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। तो दैट्स व्हाई इट इज एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। एंड थर्ड कनेक्शन क्या है? थर्ड कंडीशन क्या है? दैट इज पेटेंट डक्टस arteriosus. You know, this is the abnormal connection between the pulmonary artery and the descending aorta. So जब बेबी जब फीटस जब हमारे अम्लिक उसके क्या बोलते हैं, यूट्रस के अंदर होता है, सो यहाँ पे कनेक्शन होता है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट आफ्टर बर्थ ये कनेक्शन जो है वो क्लोज हो जाना चाहिए। अगर ये क्लोज नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं पेटेंट डक्टस arteriosus. So that is the connection between the pulmonary artery and the descending aorta. Very very important. Patent ductus arteriosus is the connection between the pulmonary artery and the this descending aorta. अब यहाँ पे भी अगेन aorta में प्रेशर ज्यादा है, तो ब्लड कहाँ से कहाँ जाएगा? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएगा। लेफ्ट टू राइट जाएगा तो अगेन बॉडी को कैसा ब्लड मिलेगा? ऑफ कोर्स ऑक्सीजनेटेड मिलेगा, कम मिलेगा बट ऑक्सीजनेटेड मिलेगा। तो इन सारे कंडीशन में, ASD में, VSD में, PDA में बॉडी को कैसा ब्लड मिल रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। मतलब अगर हम सिंपल बोले कि अगर लेफ्ट टू राइट शंट है, अगर लेफ्ट टू राइट शंट है, तो ऑफ कोर्स बॉडी को कैसा ब्लड मिलेगा? सिस्टमिक सर्कुलेशन में कैसा ब्लड मिलेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा तो क्या होगा? दैट इज एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। तो आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया। एंड सिंपली क्या है? ASD, VSD एंड PDA। ASP, ASD, AVP याद कर लो, AVP, that is ASD, VSD and PDA is the acyanotic congenital heart disease. So I think आपको ये चीज तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। And this is left to right shunt, very important. Coming to cyanotic congenital heart disease. Cyanotic congenital heart disease, again हम वो पिक्चर बनाते हैं सिंपल सा, that is हमारा, this is our heart के 4 चैम्बर्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज आर पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज आर ऑर्टा, एंड ये हमारा लंग से कनेक्टेड है, ये हमारे बॉडी में चला गया, ठीक है ना। दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, इट इज ऑर्टा। तो यहाँ पे बोला उन्होंने कि साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। अब साइनोटिक कब होगा? ऑफ कोर्स जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को जाएगा, तो ऑफ कोर्स बॉडी को जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, CO2 रिच ब्लड मिलेगा, तो बॉडी क्या होगा? साइनोस्ड होगी, है ना। तो अब ये कब कब हो सकता है? मतलब ये जब हो सकता है जब ये वाला ब्लड, मतलब कि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल में हमारा कैसा ब्लड रहता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो ये वाला ब्लड जब यहाँ पे मिक्स हो जाएगा, जब ये वाला ब्लड इधर चला जाएगा, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में चला जाएगा, एंड यही ब्लड हमारा कहाँ जाएगा? बॉडी में जाएगा, तो ऑफकोर्स दैट इज साइनोटिक होगा। बेबी कैसा होगा? बेबी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा तो साइनोटिक होगा, है ना। तो दैट इज साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। अब ये कब कब होता है? दैट इज राइट टू लेफ्ट शंट होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जब राइट टू लेफ्ट शंट होगा तभी तो होगा, है ना। राइट टू लेफ्ट शंट होना चाहिए। एंड वो कौन कौन सी कंडीशन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टॉफ क्या है? दैट इज टेट्रालोजी ऑफ फैलोट। सो टेट्रालोजी ऑफ फैलोट में क्या क्या कंडीशन होती है? 4 कंडीशन होती है। जो वेंट्रिकल्स है ना, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफिक होती है, ठीक है ना। VSD होता है, प्लस जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, दैट इज प्रोग्रेसिव पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस होता है, और ऑर्टा क्या होती है? ओवरराइडिंग होती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है? जो ब्लड है ना, राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाता है, एंड बॉडी को कैसा ब्लड मिलता है? बॉडी को मिलता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो टॉफ इज द साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। सेकेंड हमारा है टेफ, that is टॉफ हो गया। एंड सेकेंड कंडीशन है TGA, that is
ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी का मतलब है कि हमारा जो ग्रेट आर्टरी है दैट इज पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा, ये ट्रांसपोजिशन हो जाती है। मतलब कि ऑर्टा जो है वो राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड हो गई है और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड हो गई है। अब आप खुद सोचो, ऑर्टा जो है वो राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट हो जाएगी तो सारा का सारा जो वेंट्रिकल्स में ब्लड था, राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो सारा ऑर्टा के थ्रू कहाँ जाएगा, बॉडी में जाएगा। तो ऑफ कोर्स बॉडी क्या हो जाएगी, साइनोस हो जाएगी। तो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी हो गया। थर्ड हमारा है ट्राइकस्पिड एट्रेसिया। ट्राइकस्पिड एट्रेसिया मतलब कि हमारा राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो कनेक्शन होता है वो एक वॉल होता है, वो क्या होती है, ट्राइकस्पिड। एंड वो ट्राइकस्पिड एट्रेसिया है, ट्राइकस्पिड वेल्व ही नहीं है। अब ट्राइकस्पिड वेल्व नहीं होगा तो ऑफ कोर्स राइट एट्रियम का जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में ही जाएगा थ्रू एएसडी। अब सारा का सारा ब्लड यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन ऑर्टा में जाएगा। तो वो सारा ब्लड कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, थोड़ा डीऑक्सीजनेटेड होगा, थोड़ा ऑक्सीजनेटेड में मिक्स रहेगा बट मोस्टली क्या रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड रहेगा। सो बेबी कैसा हो जाएगा, साइनोस्ड हो जाएगा। फोर्थ हमारा कंडीशन है टीएपीवीसी दैट इज टोटल एनोमलस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल एनोमलस, पूरा का पूरा बेकार है। क्या है, कौन बेकार है, पल्मोनरी वेनस कनेक्शन। सो टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेनस कनेक्शन मतलब क्या है कि नॉर्मली हम सबको पता है, हम सबको क्या पता है कि पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में वेन्स सारा ब्लड गया एंड लंग्स क्या करेगा, ब्लड को ऑक्सीजनेट करेगा एंड वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन हमारा कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम में आया। मतलब कि ये जो पल्मोनरी वेन्स है वो कहाँ कनेक्टेड होता है, लेफ्ट एट्रियम से कनेक्टेड होता है। बट यहाँ पे क्या हो गया, टोटल एनोमलस, पूरा का पूरा एनोमलस हो गया किसका, पल्मोनरी वेन्स का। मतलब कि वो लेफ्ट एट्रियम में कनेक्टेड होने की वजह वो कहाँ पे कनेक्टेड है, वो हमारा राइट एट्रियम में कनेक्टेड है। तो सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, राइट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड आएगा, ऑफ कोर्स डीऑक्सीजनेटेड आएगा, तो वो बॉडी को भी कैसा मिलेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। सो दैट इज द कंडीशन। एंड द नेक्स्ट वन इज द ट्रंकस आर्टेरियोसिस। सो ट्रंकस आर्टेरियोसिस में क्या होता है, ट्रंकस आर्टेरियोसिस में होता है कि दिस इज आवर हार्ट दैट इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी होती है एंड यहाँ पे हमारा ऑर्टा होता है। बट इन ट्रंकस आर्टेरियोसिस में क्या होता है कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी है एंड ये जो ऑर्टा है ये डिवाइड नहीं होते हैं, ये एक सिंगल वेसल्स होते हैं। तो मतलब पूरा का पूरा एक ही वेसल्स होगा, ना ही पल्मोनरी आर्टरी अलग होगी ना ही ऑर्टा अलग होगा। तो सारा का सारा ब्लड मतलब पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा का सारा एक ही आर्टरी में आएगा एंड उसी आर्टरी से पूरी बॉडी में जाएगा। तो ऑफकोर्स बॉडी को कैसा ब्लड मिलेगा, मिक्सिंग ऑफ ब्लड मिलेगा, डीऑक्सीजनेटेड भी मिलेगा, ऑक्सीजनेटेड भी मिलेगा। तो बॉडी बेसिकली क्या हो जाएगी, साइनोस्ड हो जाएगी। ठीक है। एंड उसके बाद एक और कंडीशन है दैट इज एब्स्टीन एनोमली बोल सकते हो या फिर सिवियर पल्मोनरी एट्रेसिया, मतलब कि सिंपल बोले तो पल्मोनरी एट्रेसिया। तो सेम कंडीशन, पल्मोनरी एट्रेसिया में क्या हुआ, दिस इज पल्मोनरी। सो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो जो यहाँ पे जो वेल्व है वो पूरी है ही नहीं, ये वेल्व ही नहीं है। तो ये जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड सारा कहाँ जाना चाहिए था, पल्मोनरी आर्टरी में जाना चाहिए था फॉर ऑक्सीजनेशन के लिए, बट ये ब्लड यहाँ जाएगा ही नहीं। तो ये जब ब्लड यहाँ ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर ऑक्सीजनेशन के लिए जाएगा नहीं, तो सारा ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में जाएगा एंड बॉडी को कैसा ब्लड मिलेगा, बॉडी को ऑफकोर्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। तो कैसा कंडीशन होगा, साइनोस्ड कंडीशन हो जाएगा। तो अगर हम सिंपल वर्ड में बोले कि हमें निमोनिक बता दो कि हम कैसे याद करें, आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया, ठीक है ना। अगर एग्जाम में आया आप खुद सोचोगे हाँ ये होगा तो ठीक है, यहाँ पे साइनोटिक होगा, ये होगा तो ये साइनोटिक होगा। अगर हम सिंपल वे में बोले तो 5T आप याद रख लो, 5 T's एंड 1 दैट इज एब्स्टीन एनोमली। 5 T's में क्या क्या आ गया, दैट इज टॉफ, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी हो गया, ठीक है ना, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी हो गया, टॉफ हो गया, टोटल एनोमलस ऑफ पल्मोनरी वेनस कनेक्शन हो गया, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया हो गया एंड ट्रंकस आर्टेरियोसिस। सो दैट इज 5 T's एंड 1 E दैट इज एब्स्टीन एनोमली। एब्स्टीन एनोमली और सिवियर पल्मोनरी एट्रेसिया दोनों सेम ही चीज है। सो ये हमारा क्या है, दैट इज साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। और एसाइनोटिक का तो बहुत सिंपल है, एसडी, वीएसडी एंड दैट इज पीडीए। तो आई थिंक आपको एसाइनोटिक और साइनोटिक में अगर आपको जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आता है कि आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, एक्सेप्ट पूछ लेंगे लाइक एएसडी, वीएसडी, पीडीए एंड टीजीए एंड आपसे पूछ लेंगे कि विच वन इज नॉट एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। तो जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे उसको वो एलिमिनेट कर पाओगे ना। सो दैट इज द आंसर। सो इस तरीके से बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चंस आता है।
ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। सेकेंड हमारा क्लासिफिकेशन है ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज बेस्ड ऑन इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो एंड सेकेंड हमारा है डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो। सो अगेन हम अपना हार्ट बनाते हैं, क्योंकि जब हम इमेज के थ्रू याद करेंगे हमें चीजें अच्छे से याद रहने वाली है। तो हमने हार्ट बना लिया, दिस इज आवर राइट एट्रियम, दिस इज आवर राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा है पल्मोनरी आर्टरी एंड दिस इज आवर ऑर्टा। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, मतलब कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी से जो लंग्स में ब्लड जा रहा है, लंग्स में ब्लड जा रहा है, यहाँ का जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। अब यहाँ पे ब्लड कब इंक्रीज होगा, तो एक तो हमारा राइट साइड से ब्लड आ ही रहा है, मतलब कि बॉडी से, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा एंड राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड कहाँ जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगी। तो ये तो ब्लड आ ही रहा था, बट यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। तो इंक्रीज कब होगा, जब ये वाला ब्लड भी, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट वाला ब्लड भी कहाँ आने लग जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में आने लग जाएगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कौन सी कंडीशन हो जाएगी, इंक्रीज पल्मोनरी आर्टरी ब्लड फ्लो। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है, जैसे कि हमारा एएसडी, वीएसडी एंड पीडीए। एएसडी, वीएसडी, पीडीए क्यों है, देखो हमने क्या पढ़ा था, एएसडी में क्या हो रहा है, यहाँ पे एबनॉर्मल कनेक्शन है। तो एक तो हमारा राइट साइड ऑफ हार्ट से ब्लड तो आ ही रहा था, पल्मोनरी आर्टरी में आ रहा था, है ना, आ रहा था, उसके साथ साथ यहाँ का ब्लड भी आने लगा। अब यहाँ का ब्लड भी आएगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन है वीएसडी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो ऑफ कोर्स राइट साइड से तो हार्ट से ब्लड आ ही रहा था, ऊपर ऊपर उसके साथ साथ और कहां से ब्लड आने लगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से भी ब्लड एक्स्ट्रा आने लगा, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से भी ज्यादा आने लगा। सो दिस इज द कंडीशन। एंड थर्ड कंडीशन हमारा है पीडीए, दैट इज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, दैट इज द एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड डिसेंडिंग ऑर्टा। सो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड डिसेंडिंग ऑर्टा में गया था एंड यहाँ से भी ब्लड कहाँ आने लगा, पल्मोनरी आर्टरी में आने लगा। तो ऑफ कोर्स जो पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब ये सारा ब्लड कहाँ जाएगा, बेचारे लंग्स के पास जाएगा। अब लंग्स के पास इतना ज्यादा ब्लड जाएगा तो लंग्स कैसा हो जाएगा, वेट हो जाएगा, तो वेट कंडीशन हो जाएगा, लंग्स को ज्यादा ब्लड मिलने लग जाएगा। सो वेट कंडीशन हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं प्लेथोरिक लंग्स फ्लूइड। लंग्स फिल कैसा हो जाएगा, प्लेथोरिक लंग फिल। सो इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, इन दैट कंडीशन बेसिकली लंग्स कैसा हो जाएगा, प्लेथोरिक लंग फिल्ड हो जाएगा, प्लेथोरिक लंग फिल्ड हो जाएगा। एंड ये कब होगा, इन लेफ्ट टू राइट शंट में होगा। एंड कंडीशन कौन कौन सी है, दैट इज एएसडी, वीएसडी, पीडीए। सो आपको बहुत सिंपल चीजें समझ में आ गई है कि बहुत टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं यहाँ पर से, कि इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो में, या फिर एएसडी, वीएसडी, पीडीए हो गया, जहाँ पे लेफ्ट टू राइट शंट है, तो बेसिकली बच्चे में क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा। तो आप खुद सोचो, लंग्स में भर भर के क्या आ रहा है, भर भर के ब्लड आ रहा है, बार बार वही ब्लड रिसर्कुलेट होता जा रहा है। तो मतलब क्या है कि लंग्स मतलब कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होगा बच्चों में, है ना। सो बच्चों में ग्रंटिंग, नेजल फ्लेयरिंग, चेस्ट रिट्रैक्शन, है ना, फीवर एंड ऑल बहुत ज्यादा होगा। तो क्या क्या होगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिया बेबी में बहुत ज्यादा हो सकता है। एंड बेबी जब मिल्क लेगा तो डिस्पनिया होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा, तो प्रॉपर्ली फीड भी नहीं ले पाएगा। प्रॉपर्ली फीड नहीं लेगा तो ऑफकोर्स बेबी का वेट नहीं बढ़ेगा, बेबी का हाइट नहीं बढ़ेगा, बेबी बार बार कहाँ जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा। तो फेलियर टू थ्राइव हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, है ना, और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। सो दिस ऑल आर द रिस्क इन इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो कंडीशन में, दैट इज एएसडी, वीएसडी, पीडी। सेकेंड हमारा है डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो। अब डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो का मतलब क्या है, डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो का मतलब ये है कि आइडियली जो ब्लड है वो कहां से, राइट साइड ऑफ हार्ट से ब्लड आना चाहिए था पल्मोनरी आर्टरी में, बट ये जो राइट साइड ऑफ हार्ट से ब्लड जो है वो हमारा पल्मोनरी आर्टरी में प्रॉपरली नहीं आ रहा है, तो ब्लड फ्लो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। अब ये कब कब हो सकता है, ये हमारा हो सकता है इन टॉफ टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट में, क्योंकि टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट में क्या होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी होती है, उसके साथ साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंटली राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है। एंड ये जो पल्मोनरी स्टेनोसिस हो जाता है, दैट इज प्रोग्रेसिव पल्मोनरी स्टेनोसिस, धीरे धीरे जो पल्मोनरी आर्टरी है ना वो स्टेनोज होने लग जाती है। तो जो रास्ता था वो धीरे धीरे ब्लॉक हो गया। अब रास्ता ब्लॉक होगा तो क्या होगा, जो ब्लड है, जो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा तो ट्रैफिक नीचे जाएगा ही नहीं, तो आगे सारा जाएगा, आगे से कहाँ जाएगा, सारा लेफ्ट साइड में जाएगा, तो दैट इज टॉफ,
है ना। तो फर्स्ट हमारा कंडीशन हो गया टॉफ। सेकेंड हमारा है पल्मोनरी स्टेनोसिस। सेम, जो पल्मोनरी स्टेनोसिस होगा तो ऑफकोर्स स्टेनोस हो जाएगा, रास्ता कम हो जाएगा तो ब्लड प्रॉपरली जा नहीं पाएगा, है। सेकेंड कंडीशन है हमारा पल्मोनरी एट्रेसिया। जो पल्मोनरी जो है पल्मोनरी जो वेल्व है वो पूरा का पूरा एट्रेसिया या फिर पल्मोनरी आर्टरी ही नहीं है, पूरा खत्म ही हो रखी है, तो ऑफ कोर्स ब्लड जा ही नहीं पाएगा, तो लंग्स को भी ब्लड क्या मिलेगा, कम मिलेगा, पल्मोनरी ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड एब्स्टीन एनोमली, सेम पल्मोनरी एट्रेसिया। एंड ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड कहाँ पे होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, तो इसका स्टेनोसिस हो जाएगा या फिर इसका एट्रेसिया हो जाएगा, तो ये कनेक्शन ही नहीं रहेगा, तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड ही नहीं जा पाएगा, तो जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आएगा तो वो पल्मोनरी आर्टरी में भी नहीं जाएगा, तो दिस इज द कंडीशन, ठीक है ना। सो डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो बेसिकली कहाँ मिलेगा, राइट टू लेफ्ट शंट, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट शंट होगा, क्योंकि सारा ब्लड जब यहाँ नहीं आएगा तो ऑफ कोर्स कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, राइट टू लेफ्ट शंट देखने को मिलेगा। एंड कंडीशन कौन कौन सी है, टॉफ हो गया, पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गया, पल्मोनरी एट्रेसिया हो गया, एब्स्टीन एनोमली हो गया, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस हो गया, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया हो गया, ये सारा कंडीशन हो गया, ठीक है ना। अब आप खुद सोचो कि ये सारा ब्लड नीचे नहीं जा रहा है, ब्लड कम हो रहा है, ब्लड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, ब्लड ऑक्सीजनेट नहीं हो पा रहा है, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो बॉडी को क्या लगेगा, बॉडी तो बहुत स्मार्ट है, बॉडी को लगेगा मतलब कि जब मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है मतलब कि हीमोग्लोबिन नहीं है, तो वो क्या करेगा, रेड ब्लड सेल्स का मल्टीप्लिकेशन ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा, ज्यादा होगा तो वो कंडीशन को क्या बोलते हैं, पॉलीसिथीमिया। सो डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो में क्या होगा, पॉलीसिथीमिया होगा, दैट इज हीमोग्लोबिन मोर देन 22 होगा और हेमाटोक्रिट मोर देन 65% होगा इन द चाइल्ड, ठीक है ना। उसके अलावा ब्रेन एब्सेस होगा, ठीक है ना। एंड क्योंकि सारा का सारा ब्लड जो है एक्सेस ब्लड वो कहाँ जा रहा है, हमारे लाइक ब्रेन में, पूरी बॉडी में जा रहा है, सो ब्रेन एब्सेस प्लस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का कंडीशन हो सकता है, साइनोसिस होगा बेबी। सो ये कंडीशन बेसिकली छोटा छोटा बोले तो डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो में देखने को मिलेगा। एंड इसको हम ओलिगेमिक लंग फिल्ड भी बोलते हैं, ये हमारा क्या था, प्लेथोरिक लंग फिल्ड। एंड डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो को कौन सा कंडीशन बोलते हैं, दैट इज ओलिगेमिक लंग फिल्ड, ठीक है ना। सो आपको आई थिंक ये क्लासिफिकेशन बहुत सिंपली अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। सो एक तो ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया ना, आप लाइक जिस तरीके का भी एमसीक्यू आएगा जस्ट आप मैकेनिज्म याद कर लो, आप ये कंडीशन याद भी मत करो, स्टिल लाइक आपको मैकेनिज्म समझ में आएगा, एएसडी, अच्छा यहाँ पे सेप्टल डिफेक्ट होगा, ब्लड यहाँ से यहाँ जाएगा तो बेबी कैसा होगा, एसाइनोटिक होगा, और यहाँ से यहाँ ब्लड जाएगा तो क्या होगा, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो रखा है, ब्लड जो है इधर नहीं आ पा रहा है ना। सो यहाँ पे ब्लड ज्यादा आ रहा है, सारा ब्लड कहाँ पे जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड ज्यादा जा रहा है, तो इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो होगा, तो ऐसे आपको सिंपली याद हो जाएगा, ठीक है ना। वन लाइनर क्वेश्चंस क्या है जो एग्जाम में आ रखा है ऑलरेडी, दैट इज कि अगर आपसे एमसीक्यू पूछे कि मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, सो मोस्ट कॉमन ओवरऑल, आपसे साइनोटिक एसाइनोटिक कुछ वर्ड ना बोले, सिंपल बोले कि मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, सो दैट इज द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इज द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, ठीक है। सेकंड कंडीशन है, अगर आपसे एसाइनोटिक पूछे कि मोस्ट कॉमन एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, देन अगेन द आंसर इज ventricular septal defect. So ventricular septal defect is the most common congenital heart disease, and of course most common है तो acyanotic, VSD क्या था, acyanotic congenital heart disease था, तो acyanotic में भी most common कौन सा आएगा, VSD आएगा। Then थर्ड क्वेश्चन क्या है, that is most common cyanotic congenital heart disease, so that is the TOF, टेट्रालोजी ऑफ फेलोन। बट अगर यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस कर दिया, थोड़ा सा ट्विस्ट ले आया, ट्विस्ट क्या ले आया, दैट इज कि मोस्ट कॉमन साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज इन न्यू बॉर्न, या फिर ऐसे बोले कि ऑन डे वन, जैसे ही बेबी बॉर्न हुआ है, ऑन डे वन बेबी साइनोसिस हो गया है, तो कौन सा मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होगा, देन द आंसर इज TGA, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, क्योंकि टेट्रालोजी ऑफ फेलोट में भी साइनोटिक होता है, TGA में भी साइनोटिक होता है, बट टॉफ में ना बेबी को लाइक कुछ टाइम लगता है, 10 दिन 15 दिन लगता है साइनोज्ड होने में, है ना। क्योंकि धीरे धीरे प्रोग्रेसिव वेंट्रिकुलर प्रोग्रेसिव पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है, तो धीरे धीरे होता है, तो बेबी में धीरे धीरे साइनोसिस होने स्टार्ट होता है। बट ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी अगर होगा तो बेबी को डे वन पे ही बेबी कैसा होगा, साइनोज्ड होगा, क्योंकि ट्रांसपोजिशन में क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा पल्मोनरी आर्टरी जो है वो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ लंग से कनेक्टेड है, ऑर्टा कहाँ कनेक्टेड है, ऑर्टा हमारा राइट साइड से कनेक्टेड है, तो पूरा का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी को जाएगा। सो साइनोसिस ऑन डे वन अगर पूछा मोस्ट कॉमन साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, सो आंसर क्या होगा, TGA। बट अगर
सिंपली पूछे कि मोस्ट कॉमन साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, देन आंसर इज टॉफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से आएगा जो कि आपको पता होना चाहिए। दिस इज समथिंग लाइक द नटशेल ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है ना। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। वन मोर थिंग जो एग्जाम में आ सकता है विद एक्सरे दिखा के, दैट इज ये आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको बूट शेप दिख रहा है, बूट शेप हार्ट इन द एक्सरे। सो बूट शेप हार्ट इन द एक्सरे कहाँ देखने को मिलता है, दैट इज द टॉफ्ट में। टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट में आपको बूट शेप हार्ट देखने को मिलेगा। यू कैन वेरी इजिली अप्रिशिएट दिस पिक्चर, है ना, कितना अच्छा सा बूट शेप बना हुआ है। एंड सेकेंड कंडीशन है दैट इज बॉक्स शेप। सो बॉक्स शेप हार्ट इन चेस्ट एक्सरे में कहाँ देखने को मिलता है, इन एप्स्टीन एनोमली में। एप्स्टीन एनोमली, एप्स्टीन एनोमली आपने एक चीज और पढ़ा होगा, लिथियम पढ़ा है आपने। लिथियम मैंने आपको पढ़ाया, साइकियाट्रिक का पूरा लेक्चर मैंने पढ़ाया, उसमें मैंने आपको लिथियम का पढ़ाया था। एंड लिथियम इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेग्नेंट वुमेन। क्यों? क्योंकि वो एप्स्टीन एनोमली करता है बच्चे को, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ठीक है ना। सो दिस इज द बॉक्स शेप हार्ट एंड इट इज सीन इन एप्स्टीन एनोमली। सो ये दो एमसीक्यू आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आज के लिए हमारा इतना ही था, इतने अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फीटल सर्कुलेशन, क्योंकि बिफोर स्टार्टिंग दिस एएसडी, वीएसडी, पीडीए, टॉफ, टीजीए, वी हैव टू अंडरस्टैंड द फीटल सर्कुलेशन, क्योंकि फीटल सर्कुलेशन नहीं आएगा तो आपको आगे जो डिजीज कंडीशन है वो समझ नहीं आएगा। हम बहुत सिंपल वे में पढ़ेंगे। कार्डियो इज समथिंग माई फेवरेट वन, एंड ये आप बहुत ईजी तरीके से पढ़ोगे ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप इसको रट्टा मारोगे तो अच्छे से समझ नहीं आएगा। बस आपको हार्ट याद रखना है, कैसे कहा जा रहा है, तो बहुत इजीली आपको ना हर चीज समझ में आ जाएगा, क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। बस अच्छे से पढ़ते रहो, लगे रहो, चलते रहो।